रितु जायसवाल मैम हमारे साथ है, राजधानी पटना से मधेपुरा पहुंची है और महिला राजद की प्रदेश अध्यक्ष मधेपुरा पहुंची हैं आप। जी जी कार्यक्रम यहाँ पर है जिसमें कि हम वहाँ पे शामिल होने के लिए आए हैं, जो SC/ST प्रकोष्ठ के द्वारा यहाँ पे दलित चेतना सह सम्मान समारोह संत रविदास जी के पखवाड़ा जो चल रहा है जयंती समारोह का, तो उसी के अवसर पर मैं यहाँ पर सम्मिलित होने के लिए आई हूँ। पूरा बिहार घूम रही है, आगामी चुनाव भी है, क्या बता रही हैं अपने लोगों से, क्या कह रही हैं आप? नहीं, अभी तो मैं इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पे आई हूँ। बाकी बिहार घूमने की बात है तो हमारा महिला संगठन राष्ट्रीय जनता दल में काफ़ी मजबूत हो रहा है। महिलाओं का भरोसा राष्ट्रीय जनता दल के प्रति हुआ है और वो आकर्षण देखने को मिल रहा है। अभी जिस प्रकार से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो कार्यक्रम अभी आपने देखा होगा कि हर ज़िले में जिस तरीके से चला और जिस तरीके से महिलाओं की भीड़ उनसे मिलने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए जिस तरह से उमड़ी है, तो ये तो दिख रहा है कि आधी आबादी बिल्कुल राष्ट्रीय जनता दल के साथ में है। पीएम मोदी कल बिहार आए हुए थे, बड़ी उम्मीद थी लोगों की, लेकिन आप लोगों का भी बयान आया है कुछ मिला नहीं, कुछ घोषणा उस तरीके से नहीं हो पाई। तो नहीं ही किया ना, वो कहते हैं ना कि वो गिफ्ट नाम बड़े और दर्शन छोटे टाइप से, तो जिस तरह से कर रखा है लोगों को थी कि बहुत सारी घोषणाएं करेंगे, शायद विशेष राज्य के दर्जे पे बात हो, पैकेज पे बात हो, मगर इस तरह की कोई बात नहीं, कोई भी डेवलपमेंट की कोई बात नहीं, किसी तरह की कोई बात नहीं। किसानों की आय दुगनी कर देंगे 2022 तक, उस पर कोई बात नहीं। बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसका क्या हुआ, उस पर कोई बात नहीं। महंगाई ख़त्म कर देंगे, उसका क्या हुआ, उस पर कोई बात नहीं। तो कोई बात तो उन्होंने की नहीं ना। तो पिछले जो उन्होंने वादा किए थे उस पर तो उन्होंने कोई चर्चा ही नहीं की कि मैं वही नकारा प्रधानमंत्री हूँ जो हर बार चुनाव से पहले आता हूँ और वादा करके चला जाता हूँ और फिर 5 साल के बाद फिर दूसरे वादों के साथ आता हूँ। तो भैया दूसरे वादों से पहले वादे का क्या क्या हुआ तेरा वादा, उस पर तो कोई वादा नहीं है। तो ठगने का काम करते हैं जनता को। एक चुनाव ख़त्म हुआ तो अब दूसरे चुनाव में आकर के इनके लिए जनता को वो सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखते हैं। इनके लिए ना तो किसी चीज़ से मतलब है कि गरीब कैसे महंगाई की मार झेल रहा है, बेरोजगारी का दंश कैसे झेल रहा है, अपराध से किस तरह से त्रस्त हो चुका है बिहार, कैसे उससे निकले, उसे कोई मतलब नहीं है। कैसे वोट बैंक बढ़े, झूठ सच ये वो करके बस उसकी रणनीति में लगे रहते हैं। 25 में चुनाव है और आप लोग कैसे इस बार जो है लड़ेंगे, कैसे मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे? देखिए कैसे क्या सारी आप ये देखो कि हमको तो जो वादे हमने किए तो हम तो जनता से आंखों में आंखें डाल करके कह रहे हैं कि 17 महीने का जो कार्यकाल हुआ उसमें अगर ये कहा था कि जब हमारी सरकार सत्ता में आती है तो पहली कलम से, कैबिनेट की पहली कलम से जो है हम नौकरी देने का काम करेंगे। 17 महीनों में 5 लाख तो दिया ना। तो हमें तो छुपाना नहीं है ना नज़र, और ना ही हमें बात बदलना है। हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे नेता की कई बातें जुमला नहीं होती हैं। उनकी तरह की बाद में वादे कर दिए, खूब सारे वोट ले लिए, जीत गया तो कह दिया तो चुनावी जुमला था, वो हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे नेता ने जो कहा रोजगार के बारे में, नौकरी के बारे में जो कहा वो उन्होंने किया है। वो उसका गवाह पूरा बिहार है, देखा है उन्होंने कि किस तरह से अपने वादों को पूरा किया है। तो लोगों को एक उम्मीद लगती है कि तेजस्वी आएगा तो रोजगार आएगा, है ना, तेजस्वी आएंगे तो महंगाई कम होगी, तेजस्वी आएंगे तो यहाँ पे अपराध में कमी आएगी। जिस तरीके से आज 3 साल और 6 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, आपने सुना होगा अभी दरभंगा कुशेश्वर स्थान की घटना, आपने सुना होगा मोतिहारी की घटना जहां 3 डेड बॉडी महिला की मिली। आप रोज के आंकड़े देख लो तो अब तो मतलब घबराता है, घबराहट होती है आप कि कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो कोई FIR तक दर्ज नहीं हो पा रही, कितनी ऐसी जो मीडिया के माध्यम से नहीं आ पा रही हैं। लेकिन अपराध का जो रेशियो अभी है वो वर्तमान वो कितना डरावना और भयावह है, इस चीज़ की चिंता किसी को भी नहीं है, उस पर किसी को कोई बात ही नहीं करनी है। आप महिलाओं की लड़ाई लड़ती हैं, समस्याएं क्या सामने आती है जब गांव कस्बे शहर जाती हैं, तो क्या महिलाएं बताती हैं अपनी पीड़ा? महिलाएं बता रही हैं कि एक तो उनके घर में अगर 2 वक्त की रोटी कैसे आए, चूल्हा कैसे जले, उसके लिए भी उनके पति या उनके बेटे को बाहर जाके कमाना पड़ता है। अगर गांव के बच्चे या उनके पति अगर 2 वक्त की रोटी के लिए धान काटने, धान बोने, मजदूरी करने के लिए बाहर अगर नहीं जाएंगे तो उनके घर में चूल्हा तक नहीं जलेगा, ये सच्चाई है। अच्छा, एक सवाल और मैम हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आगामी चुनाव है, विपक्ष की तरफ से ये लगातार जो है आरोप लगाया जाता है कि जब लालू यादव की सरकार थी तो
पहले वाला बिहार और अब वाला बिहार में बहुत कुछ बदला है, लेकिन आप ये कहती है जब हमारी सरकार थी तो हमने बहुत कुछ बदला है। एक बात देख लिया, हर जगह की जो जिस समय की जो व्यवस्था होती है, जिस वक्त की जो मांग होती है, वो अलग अलग समय की अलग अलग मांग होती है। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना आर बाजार। न्यू कलेक्शन और प्रीमियम क्वालिटियों के साथ हम हैं हाजिर आपके शहर मधेपुरा में। बिटिया की शादी में तोहफा देना हो या फिर सजाना हो अपने सपनों का घर, तो आज ही पधारे अपने आर बाजार में और फाइनेंस की सुविधा के साथ जमकर खरीदारी करें। हमारा टोल फ्री नंबर 1800889523।